नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं। आज सनराइज स्कूल के द्वारा स्पोर्ट वीक करवाया गया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों में आज जो उत्साह दिख रहा है और स्कूल का नाम सनराइज यानी बच्चे सूरज की तरह उग रहे हैं। सूरज का एक स्वभाव होता है, ना उसे उगने का अभिमान होता है ना डूबने का डर होता है। आप हम कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ का पूरा दृश्य दिखाइए। बच्चों में जिस तरीके से बच्चों में उत्साह है, सुबह करीब 9 बजे से लेकर के और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा गया है और बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ कैमरामैन, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरीके से स्कूल को सजाया गया और स्कूल परिवार एक बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। एक विद्यालय तो चल रहा था, महज 50 मीटर की दूरी पर आज एक नया विद्यालय बन रहा है और उस विद्यालय का नाम भी सनराइज स्कूल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के जब बच्चे इस प्रतिभा में भाग लिए हैं, जो बच्चे और जीत कर आएंगे, यहाँ पर मेडल, ट्रॉफी, सारी चीज़ों उपलब्धियाँ की गई हैं। और हमारे कुछ मुख्य अतिथि भी यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से बच्चों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया है, हम उनसे भी बात करके ढेर सारी जानकारी लेंगे आखिर क्या कहना चाहिए। तो हमारे साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर AR खान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे बच्चों का जो इन्होंने प्रतिभा बढ़ाया है वो एक ऐतिहासिक पल था। बच्चों से हैंडशेक किया है, बच्चों की तमाम चीजों को इन्होंने उभारा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि स्कूल का नाम सनराइज है, यानी बच्चे एक सूरज की तरह उगेंगे और जो देश और गलियों का, अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करेंगे। हम सर से ढेर सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत ही एक ऐतिहासिक पल था आज का दिन। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों में काफी एक्साइटमेंट है गेम के प्रति जो है, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज फाइनल डे है। क्रिकेट खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले सब बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ तक कि जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, जी। ये भी, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट है। और ये खेल तो बहुत ज़रूरी है। ये पहला साल है जो आयोजन किया गया है अपनी ज़मीन में, और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ एक नया सनराइज स्कूल की बिल्डिंग बनेगी और हर गेम के लिए जगह अलॉट रहेगा और गेम रेगुलर होंगे और स्पोर्ट वीक हर साल मनाया जाएगा। ठीक सर। डॉक्टर इकबाल सर, मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा कार्यक्रम स्कूल विद्यालय परिवार ने आयोजन करवाया है, काफी सराहनीय है सर। पूरे बस्ती जनपद में इस बात का चर्चा हो रहा है। बट इट्स वेरी एक्साइटिंग, और ख़ास बात यह है कि ये पहला साल है। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल साहब अगले सालों में और शानदार प्रोग्राम करेंगे। और स्पोर्ट्स वीक इन लोगों ने मनाया है तो बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद है कि काफ़ी जगह भी है यहाँ पर। जी। और अगले सालों में और अच्छा होने की उम्मीद है, आई एम श्योर। सर, खेल को देखा जाए एक तरीके से शारीरिक विकास करता है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रतिभाग तो करते हैं लेकिन वो ठीक से खेल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जी। वो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और प्रिंसिपल साहब को हम डॉक्टर AR खान की तरफ से आश्वासन देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए जो फंड चाहिए वो मिलेगा आपको। यू गो ऑन, आप अपना काम करें, फंड्स की कमी नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैसल अख्तर सर, हम इनसे भी खास बातचीत करेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिवसीय कार्यक्रम स्पोर्ट वीक विद्यालय परिवार ने कराया है, पूरे बस्ती जनपद में चर्चा का विषय बन चुका है। जी देखिए, डिसिप्लिन इज़ द प्राइम कंसर्न। जी सर। और स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, जहाँ पे बच्चे को खेलना होता है और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से घिर करके खेलना होता है। तो आप, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे करीब 15 के आसपास गेम्स अलग अलग खिलाए जा रहे हैं और वो आज फाइनल्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें लीग मैचेस, सेमीफाइनल भी किए गए हैं।
सारे गेम्स के डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिन्होंने बच्चों को पूरा पूरा डिटेल किया है एक एक गेम्स के बारे में, चाहे वो 3 साल का एक नर्सरी क्लास का ही बच्चा क्यों ना हो। और आपने देखा कितना प्रोफिशिएंट तरीके से वो बच्चे खेल रहे हैं। जी जी सर। तो ये शो करता है कि बच्चों में डिसिप्लिन है। और जैसा कि मैंने बोला, मेंटल डेवलपमेंट, यहाँ पे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अचीव करते हैं चीज़ों को, उनका एक मोटिवेशन होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। मानसिक रूप से वो कई चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें लगता है कि हम सिखा पा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कुछ ये सीख पाते हैं बच्चे इस माहौल में आकर के। तो इससे हमें एकेडमिक में भी काफ़ी अच्छा बूस्टअप मिलता है, बच्चों का एक माइंड रिफ़्रेश हो जाता है इस तरीके की चीज़ों से। और हम ये थ्रू आउट दी ईयर चलाएँगे। गेम्स की बेल होती है हमारे यहाँ, लेकिन चूँकि ग्राउंड के लिए जगह कम थी तो खुल कर के वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो अब हम इसे पूरी सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करेंगे, ताकि हम कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आउटपुट दे पाएँ। और यही हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को कैसे दिया जाए। ये एक लाइफ लर्निंग है, लाइफ लर्निंग का एक लेसन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिखाया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा है ये। वैसे सर हमारे दर्शक घर बैठे आनंद ले रहे हैं तमाम गतिविधियों का। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी बताइए कितने प्रकार का यहाँ पर खेल आयोजन करवाया गया है। करीब करीब 15 के आसपास गेम कराए गए थे, जिसमें क्रिकेट कराया गया, बैडमिंटन कराया गया, खो खो कराया गया, टग ऑफ वार कराया गया, सैक रेस कराई गई, लॉन्ग रेस कराई गई, उसके अलावा शॉर्ट रेस कराई गई है, बलून रेस कराई गई, स्पून रेस कराई गई। और अभी आप देखेंगे कि स्लो मोशन साइकिल रेस भी अभी होना है, जिसमें बच्चे साइकिल को बहुत ही कम स्पीड में बिना पैर को नीचे रखे हुए वो भी करेंगे। तो इस तरीके से कुल 15 के आसपास गेम्स कराए गए हैं। करीब करीब सारे बच्चों को ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि वो पार्टिसिपेट करे। ऐसा कोई बच्चा ना हो विद्यालय का जो किसी गेम में ना हो, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी गेम में एसोसिएट किया गया है। ये आयोजन कब तक आज चलेगा? ये अब अभी कम से कम 1 घंटे के अंदर क्रिकेट के फाइनलाइज हो जाने पर, बैडमिंटन के फाइनलाइज हो जाने पर, बाकी खो खो और मैक्सिमम फाइनलाइज हो गए हैं। उसके बाद हम लोग शील्ड और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कुछ फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। बाकी चूँकि बच्चे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 800 बच्चे हैं, तो उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो हम नेक्स्ट डे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे सर हमें एक भी और जानकारी चाहिए कि आपने जो बच्चा जीत कर आपके पास आएगा आप उसे ट्रॉफी देंगे। काफी अच्छा उपहार आपने सेलेक्ट किया, अच्छा लग रहा है हमें भी। लेकिन जो बच्चा हारता है, क्योंकि दिन है तो रात है, अगर इंसान खेल में पार्टिसिपेट किया है वो हारेगा निश्चित है, लेकिन उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे हार जाते हैं, कि वो निराश भी हो जाते हैं? हमारे यहाँ बच्चे हारते नहीं हैं। अच्छा, कैसे सर? हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं। जो बच्चे हार गए हैं उन्होंने सीखा है। और अगर कम प्रयास में कोई बच्चा जीत जाता है तो हम उसे जीता नहीं मानते हैं, हम उसे ये सोचते हैं कि किसी ट्रिक से वो जीत गया, लेकिन सीखा नहीं वो। आगे उसको बहुत सारे गेम्स खेलने हैं, लाइफ में भी खेलने हैं। जो हार कर जीतता है हम ये सोचते हैं उसने सीख करके जीता है, वो मजबूती उसके अंदर रहती है, वो हमेशा जीतेगा। तो सबके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो मोटिवेटेड हैं इस चीज़ के लिए, और सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यू होती है। जब वो बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब तक वो देखेगा और वो याद करेगा इन चीज़ों को कि हमने बुनियाद यहाँ से रखी, यहाँ से स्पोर्ट्स करना सीखा, और यहाँ से मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया, और आगे चल करके इन्हीं में से बहुत से बच्चे अच्छे स्तर पर जाएंगे, राज्य स्तर पर जाएंगे और नेशनल स्तर पर भी जाएंगे। और मैं ये अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि बच्चा खेलना चाहे, पढ़ना चाहे, उसको हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होने देंगे। चाहे वो फ़ंड की कमी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करीब करीब 60 बच्चे हैं जिनके माँ बाप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, उन्हें भी सपोर्ट किया जाता है, और इन्हीं में से वो बच्चे हैं। अब वो खेल रहे हैं, वो भी अपना भविष्य बना रहे हैं। वैसे सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। सवालों का माया जाल है आपके और हमारे बीच आज। बच्चों का पढ़ाई मन में नहीं लगता है। आप भी छोटे रहे होंगे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन आपने इतना बड़ा आयोजन करवाया है, काफ़ी सराहनीय है, चर्चा भी है, लेकिन इसमें क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधा तो नहीं होती है ये सब कार्यक्रम करवाने से? जी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि नाम है स्पोर्ट्स वीक, लेकिन सिर्फ ये 2 दिन हमने इसे दिया है। जी जी 2 दिन में हम इसे समअप करेंगे, क्योंकि जनवरी में लंबी छुट्टियां चली हैं और अब हमारे पास कम ही दिन है। मार्च के मिड में हमें एग्ज़ाम ख़त्म कर लेना है, तो इसलिए इसे स्पोर्ट्स वीक तो है, लेकिन सिर्फ 2 दिन का ही हमने इसे टाइम दिया है। दूसरी चीज़ आपने कही, जो बच्चे कमज़ोर हैं उसके लिए क्या करते हैं। देखिए, बच्चा कोई कमज़ोर नहीं होता है।
उसे एक अच्छा माहौल और एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा अपने टीचर से कहता हूँ कि जो बच्चे का रिज़ल्ट है सम अप करके वो आपका रिज़ल्ट है, वो क्यों नहीं अच्छा आया। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट क्यों नहीं आपने पैदा किया। जो हमारे यहाँ किताबें हैं सब एनिमेशन बेस्ड हैं, सब वीडियो लेक्चर बेस्ड हैं। जी। अगर पेरेंट्स सिर्फ 1 घंटा घर पे बिना किसी ट्यूटर के उसे बैठा दे रहे हैं तो किताबें हमारी ऐसी है कि सिर्फ उनकी वीडियो चला करके बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। जो बच्चा यहाँ सीखा 70% सीखा, 30% ब्रेन में नहीं गया, घर पे वो वीडियो चला करके रिवीजन कर सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आगे अपनी पढ़ाई को आसानी से आगे कर सकता है। तो वीक बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ख़त्म होता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी के इस दौर में। ज़रूरत है सिर्फ उसके ब्रेन को पकड़ने की, कैसे सीख पा रहा है। हमने बताया कि जो बच्चे साल भर में चीज़ें नहीं सीख पाते थे, हम 7 से 8 महीने में उन्हें एकदम परफेक्ट कर देते हैं और वो आईटी के सपोर्ट से है। आजकल लेक्चर कैप्चर टेक्निक है, आजकल एनिमेशन वाली टेक्निक है और इंटरैक्टिव क्वेश्चंस आंसर हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जिससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम उन्हीं चीज़ों से उनको पढ़ा देते हैं। तो ये स्किल हम अपने टीचर को भी देते हैं, इससे हमें काफ़ी सक्सेस मिल रही है। तो दर्शकों आपने देखा सर, आज हमारे और सर के बीच सवालों का माया जाल था। कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, और उस इंसान को कोई गिरा ही नहीं सकता जो चलना ही ठोकरों से सीखा है। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी व्यक्ति हारता नहीं है, वो जीवन भर जब तक सांसें चलती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन जो हार जाते हैं, मान लेते हैं, वो मर ही जाते हैं। तो सर हम आपसे विदा ले रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।